कल हम लोग क्वेश्चन नंबर 50 तक कर लेते हैं। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 51 से आगे करेंगे। अप्रैल 2023 में प्रमुख फसल बीमा योजना प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना PMFBY के कितने वर्ष पूर्ण कर लिए? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 7 वर्ष। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा 13 जनवरी 2016 को शुरू की गई प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए उनकी उपज के लिए एक बीमा सेवा है। यह योजना 2023 में 7 वर्ष पूर्ण कर लिया गया। क्वेश्चन नंबर 52, बक्सा, इसका गलत है, होगा बुक्सा टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पश्चिम बंगाल। क्वेश्चन नंबर 53, संविधान का अनुच्छेद 25 किससे संबंधित है? धर्म की स्वतंत्रता से। संविधान का अनुच्छेद 25 धर्म की स्वतंत्रता से संबंधित है। संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मूल अधिकारों का विचार है। मूल अधिकार अमेरिका संविधान से लिया गया है। संविधान के भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी गई है। क्वेश्चन नंबर 54, नामीबिया मरुस्थल स्थित है अफ्रीका में। क्वेश्चन नंबर 55, पुस्तक हिंद स्वराज निम्न में से किसके द्वारा लिखी गई है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महात्मा गांधी। पुस्तक हिंद स्वराज महात्मा गांधी द्वारा लिखी गई है। 1909 में महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज की रचना की थी। यह मूल रूप से गुजराती भाषा में रची गई है। क्वेश्चन नंबर 56, वर्तमान में केंद्रीय सत्कर्ता आयुक्त कौन है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, PK श्रीवास्तव। वर्तमान में केंद्रीय सत्कर्ता आयुक्त PK श्रीवास्तव हैं। केंद्रीय सत्कर्ता आयोग केंद्र सरकार के में भ्रष्टाचार रोकने के लिए की प्रमुख संस्था है। संस्थान समिति की सिफारिश पर सन 1964 में केंद्र सरकार द्वारा पारित एक प्रस्ताव के अंतर्गत इसका गठन हुआ था। क्वेश्चन नंबर 57, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के लिए गणपूर्ति चाहिए। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दोनों सदनों के कुल सदस्य की संख्या 1/10 होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 58, भारत में प्रति वर्ष आर्थिक सर्वेक्षण कौन प्रकाशित करता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार। भारत में प्रति वर्ष आर्थिक सर्वेक्षण वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रकाशित होता है। इसमें अर्थव्यवस्था के मुख्य घटकों जैसे महंगाई दर, बुनियादी ढांचे, कृषि और विदेशी मुद्रा भंडार जैसे प्रमुख क्षेत्र में रुझानों का विस्तृत विवरण दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 59, यह मैथ है, अपने से देख लीजिएगा कैसे बनाया गया है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 60, संसाधन जो वर्षों के उपभोग से समाप्त हो जाते हैं उन्हें कहते हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनवीकरणीय। क्वेश्चन नंबर 61, जीवों के परिरक्षित अवशेष कहलाते हैं जीवाश्म। क्वेश्चन नंबर 62, बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना BJRCY का संबंध डैश विद्यार्थियों के लिए छात्रावास निर्माण से है? SC के लिए। बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना BJRCY अनुसूचित जाति SC के छात्र के लिए छात्रावासों के निर्माण तथा छात्रों के गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करने में सक्षम बनाने हेतु प्रोत्साहित करने के साधनों में से एक है। यह योजना लड़कियों के लिए 1961 से 66 से चल रही है। इसमें 1989 से 90
से लड़कों के लिए शुरू किया गया था तथा 2008 एवं 2018 में संशोधित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 63, कौन सी भारतीय कंपनी बहुराष्ट्रीय निगम नहीं है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, BSNL। BSNL यह भारतीय कंपनी बहुराष्ट्रीय निगम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 64, भारत की स्वदेशी लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस ने अपने हथियार क्षमता के पांचवी जनरेशन की डैश एयर टू एयर कॉम्बैट मिसाइल को जोड़ा है पाइथन 5 से। क्वेश्चन नंबर 65, बिहार का कौन सा राज्यपाल भारत के राष्ट्रपति बने थे? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रामनाथ कोविंद। क्वेश्चन नंबर 65 है, बिहार के कौन से राज्यपाल भारत के राष्ट्रपति बने थे? ऑप्शन नंबर डी, रामनाथ कोविंद। क्वेश्चन नंबर 66, नाथपा झाकड़ी हाइडेल पावर प्रोजेक्ट भारत के डैश राज्य में स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हिमाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 67, चमगादड़ तथा पक्षी के पंख हैं समवृत्तीय। क्वेश्चन नंबर 68, इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, A.O. ह्यूम। सॉरी इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, व्योमेश चंद्र बनर्जी। इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना एक अवकाश प्राप्त अंग्रेज ICS अधिकारी एलन आउटमैन A.O. ह्यूम द्वारा 1885 ईस्वी में की गई थी। इसकी प्रथम बैठक 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को बम्बई के ग्वालियर टैंक स्थित गोकुल तेजस संस्कृत कॉलेज में हुआ। इस अधिवेशन के प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी तथा सचिव A.O. ह्यूम थे। क्वेश्चन नंबर 69, E20 क्या है? एल्कोहल मिश्रित पेट्रोल है। E20 एल्कोहल मिश्रित पेट्रोल है। E20 पेट्रोल के साथ 20% इथेनॉल का मिश्रण है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 6 फरवरी 2023 को बेंगलुरु कर्नाटक में भारत ऊर्जा सप्ताह के दौरान E20 फ्यूल को लॉन्च किया था। क्वेश्चन नंबर 70, एक आवश्यक तत्व है जिसका उपयोग प्रोटीन के संश्लेषण में किया जाता है? नाइट्रोजन। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है? 21 सितंबर को। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है? 21 सितंबर को। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस प्रत्येक वर्ष 21 सितंबर को मनाया जाता है। 21 सितंबर 2023 को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाए जाने की घोषणा की गई, जिसकी थीम थी शांति के लिए कार्रवाई, वैश्विक लक्ष्यों के लिए हमारी महत्वाकांक्षा। क्वेश्चन नंबर 72, बड़े स्क्रीन पर जेम्स बॉन्ड की भूमिका निभाने वाले प्रथम अभिनेता कौन थे? ऑप्शन नंबर ए, शॉन कॉनरी। क्वेश्चन नंबर 73, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय के बारे में है?
राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 124। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 124 सर्वोच्च न्यायालय के बारे में है। सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित प्रावधान संविधान के भाग 5 अध्याय 4 के अनुच्छेद 124 से 147 तक वर्णित है। इन अनुच्छेदों में सर्वोच्च न्यायालय के गठन, स्वतंत्रता, न्याय क्षेत्र शक्तिशाली आदि का उल्लेख है। आईपीएल 2023 की विजेता टीम कौन सी है? राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर बी चेन्नई सुपर किंग। क्वेश्चन नंबर 76, भारत के बहुराष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन का क्या उत्तरदायित्व है? राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी विभिन्न क्षेत्रों में अखिल भारतीय स्तर पर बड़े पैमाने के सर्वेक्षण करना। क्वेश्चन नंबर 77, भारत सरकार का प्रथम लॉ ऑफिसर है अटॉर्नी जनरल। भारत सरकार का प्रथम लॉ स्पीकर ऑफिसर भारत सरकार का प्रथम लॉ ऑफिसर है अटॉर्नी जनरल। भारत सरकार का प्रथम लॉ स्पीकर अटॉर्नी जनरल महान्यायवादी होता है। संविधान के अनुच्छेद 76 के अनुसार महान्यायवादी के पद का प्रावधान किया गया है। महान्यायवादी का कोई निश्चित कार्य नहीं होता। यह राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न पर धारण करता है। वर्तमान में भारत के महान्यायवादी आर वेंकटरमण हैं। क्वेश्चन नंबर 78, NVS-01 एक है उपग्रह। क्वेश्चन नंबर 79, बेशकियान गुलजार पर एक हिंदी पुस्तक किसके द्वारा संकलित की गई? यशवंत व्यास द्वारा। मैथ को छोड़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 81, नौजवान भारत सभा की स्थापना किसने की थी? भगत सिंह ने। नौजवान भारत सभा की स्थापना भगत सिंह ने वर्ष 1926 में पंजाब में किया था। इनके अन्य सहयोगी संस्थान सदस्य छबीलाल दास और यशपाल थे। क्वेश्चन नंबर 83, भारत में एक्सपोर्ट प्रीपेयर्ड इंडेक्स निर्यात तैयार सूचकांक का प्रकाशन निम्नलिखित में से कौन करता है? नीति आयोग। तापमान का SI मात्रक केल्विन होता है। तापमान का SI मात्रक केल्विन है। तापमान मापने के विभिन्न पैमाने। सेल्सियस पैमाने, इस पैमाने पर जल का क्वथनांक को 100 डिग्री सेल्सियस तथा हिमांक को 0 डिग्री सेल्सियस लिया जाता है। केल्विन पैमाना, इस पर जल का क्वथनांक बिंदु 373.15 के तथा हिमांक बिंदु 273.15 के लिया जाता है। फ़ारेनहाइट पैमाना, इस पर जल का क्वथनांक बिंदु 212 डिग्री फ़ारेनहाइट तथा हिमांक बिंदु 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पर लिया जाता है। रोमर पैमाना, इस पर क्वथनांक बिंदु 80 डिग्री आर तथा हिमांक बिंदु 0 डिग्री आर लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 85, केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी मणिपुर में। केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान मणिपुर में स्थित है। यह विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। इस पर तैरते हुए द्वीप पाए जाते हैं जिन्हें स्थानीय भाषा में फुमदी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 86, प्रेरित विद्युत धारा की दिशा दी जाती है। ऑप्शन नंबर ए फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 87, भारत में मनरेगा कब लागू हुआ? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 2006 में। भारत में मनरेगा 2 फरवरी 2006 को लागू किया गया। इसकी शुरुआत आंध्र प्रदेश के वंदलापल्ली जिले के अनंतपुर गांव से हुई।
पूर्व में इसका नाम नरेगा था, जिसे 2 अक्टूबर 2009 से बदलकर मनरेगा कर दिया गया। क्वेश्चन नंबर 89, आँख और उनके रोगों से संबंधित चिकित्सा शास्त्र की शाखा को क्या कहते हैं? ऑप्थेल्मोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 90, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता खनिज पदार्थों में नहीं पाई जाती है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये खत्म नहीं हो सकता। क्वेश्चन नंबर 91, कोरापुट खाने भारत के किस राज्य में स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उड़ीसा में। कोरापुट खाने भारत के उड़ीसा राज्य में स्थित है। यह उड़ीसा में स्थित पंचपताल मणि पहाड़ी पर बॉक्साइट के उत्पादन के लिए उड़ीसा के अन्य खनिज क्षेत्र क्योंझर, सुंदरगढ़, कलाहड़ी। औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1707 ईस्वी में। औरंगजेब की मृत्यु 1707 ईस्वी में हुई थी। 3 मार्च 1707 को प्रातःकाल की नमाज संपन्न करने के बाद अहमदनगर में औरंगजेब की मृत्यु हो गई। उसके शव को दौलताबाद स्थित खुदलताबाद नामक स्थान पर ले जाया गया, जहां प्रसिद्ध सूफी शेख बुरहानुद्दीन के मकबरे के चार दीवार के अंदर उसे दफनाया गया। औरंगजेब का जन्म 1618 ईस्वी में उज्जैन के निकट दोहद नामक स्थान पर मुमताज महल के गर्भ से हुआ था। क्वेश्चन नंबर 93, किस मूल्यों में से सरकार फसल के समर्थन में कौन से मूल्य की घोषणा करती है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, न्यूनतम समर्थन मूल्य। क्वेश्चन नंबर 94, जल के अणुओं की अर्धपरागणमय झिल्ली द्वारा गति कहलाती है परासरण। जल के अणुओं की अर्धपरागणमय झिल्ली द्वारा गति कहलाती है परासरण। क्वेश्चन नंबर 95, अति सुदोष नेकु मार्ग है जहाँ नेकु शयानप बाक नहीं। पंक्ति में रेखांकित शब्द का अर्थ क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, तनिक भी चतुराई। क्वेश्चन नंबर 97, कोइलवर पुल डैश पर स्थित है? सोन नदी पर। कोइलवर पुल सोन नदी पर स्थित है। इस पुल का आधिकारिक नाम अब्दुल बारी पुल है, जिसकी स्थापना 1856 ईस्वी में तथा परिचालन 1862 ईस्वी में शुरू हुआ था। यह पटना तथा भोजपुर के बीच सड़कों सह रेल मार्ग है, जिसकी लंबाई 1440 मीटर है। आईपीएल 2023 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का कप्तान कौन था? फॉफ डु प्लेसिस। क्वेश्चन नंबर 99, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 2023 की थीम क्या थी? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फ्रॉम एग्रीमेंट टू एक्शन, बिल्ड बैंक आयोडॉक्साइड। क्वेश्चन नंबर 100, गौतम बुद्ध ने धर्मचक्र प्रवर्तन कहाँ से आरंभ किया? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सारनाथ से। गौतम बुद्ध ने धर्मचक्र प्रवर्तन सारनाथ से आरंभ किया था। महात्मा बुद्ध उरुवेला वर्तमान में बोध गया से सारनाथ आए। यहाँ पर 5 ब्रह्मा सन्यासियों को अपना प्रथम उपदेश दिया, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। बस आज इतना ही, कल दूसरा सेट लगाएंगे।
धन्यवाद।